हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक किए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन। दोस्तों, आज हम बेरी की बाग का नियंत्रण, रोग और नियंत्रण और किस प्रकार इसको लगाए यहाँ आप देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर से आपके यहाँ पड़ित खेती है तो वहाँ पर आप यहाँ पौधे कहाँ से मंगाएंगे। तो रजिस्टर्ड जो नर्सरी है वहाँ पर इसके पौधे आपको बेरी की विभिन्न किस्मों के पौधे मिल जाते हैं। तो लगभग 125 प्रकार की वैरायटीज इंडिया में पाई जाती है, जिसमें गोला है, नागपुरी कड़ाका है, तुम्हारा एप्पल बेर है, कश्मीरी एप्पल है। तो विभिन्न प्रकार की, जो गुजरात 70 है, तो आपको विलायची है, बहुत सारे प्रकार की। तो देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ लगाने का तरीका मैं बताना चाहूँगा आपको कि दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो लगभग दो पेड़ों के बीच का डिस्टेंस और दो रो के बीच का तो 6 मीटर बाय 6 मीटर में ऐसे जगह पे जहाँ पर बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है और जहाँ पर इरिगेशन का साधन है तो ऐसे जगह पे 8 मीटर बाय 8 मीटर पे ये डिस्टेंस आप रख के इसका प्लांटिंग कर सकते हो। तो प्लांटिंग करने का सीज़न आपको बताना चाहूँगा, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने में आप प्लांटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि भाई इन्हें पानी, तो रेनी सीजन में तो पानी देने की गरज नहीं है। अपने यहाँ रेनी सीजन जो है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये माह में तो पानी नहीं भी दिया तो भी चल जाता है, लेकिन बाद में आपको हर 15 दिन के अंतराल में पौधा अगर छोटा है तो आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन अब यह जब पौधे जब छोटे रहते हैं तो इनके बीच में आप क्या करोगे, इनके बीच में आपको इंटरक्रॉप लेना है। तो दोस्तों, इनमें इंटरक्रॉप यानी अंतरपीक जिसे कहते हैं, मूंग, गवार और मेथी जो खाली जगह है उसमें आप ले सकते हैं जब तक पेड़ बड़ा ना हो। फिर पेड़ एक बार बड़ा हो गया उसके बाद हम इंटरक्रॉप नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि छाव होना चालू हो जाती है। जनरली इनकी डायरेक्शन कैसी चाहिए जो पेड़ों की, ताकि पूरब से पश्चिम की ओर जब सूरज जाता है तो रो भी जो आप बनाओगे तो पूरब से पश्चिम की ओर ऐसी रो बनाओगे, उस प्रकार आपका। तो दोस्तों, सबसे पहले और बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंडिया में यहाँ किसी भी क्षेत्र में यहाँ बेरी की फसल उगाई जा सकती है। इसे सॉइल का कोई बंधन नहीं है, लेकिन पीएच 6 से 7 चाहिए पीएच बेस्ट इसके लिए, और बालुई ज़मीन तो बहुत ही सुपेरियर। लेकिन यह कोई भी एटमॉस्फेयर में और कोई भी सॉइल में यह हो जाती है। तो दोस्तों, इसे स्पेस में बता चुका हूँ। और इसके लिए अब गड्ढे खोदने के हैं लगाने के लिए, तो गड्ढे खोदने का साइज़, जो गड्ढों का साइज़ है, आप जो 6 मीटर बाय 6 मीटर पे जो गड्ढे करोगे तो उसका साइज लगभग 60 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर गहरा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा, इस प्रकार आपको साइज है गड्ढों का। इसमें आप 20-25 किलो गोबर खाद के साथ में मिट्टी करके आप सुपर फॉस्फेट यूरिया का मिक्सचर करके आप भर लीजिएगा और बरसात के सीज़न में लगा दीजिएगा। दोस्तों, आप सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो अननेसेसरी ब्रांच निकलती है, आप 2 साल तक जो ज़मीन से चिपकी हुई उन्हें कट करते जाइएगा। अब जैसे 2 साल के बाद में आपका यहाँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देना चालू हो जाएगा दोस्तों, तो इसके लिए आपको किस प्रकार की केयर लेने की। तो दोस्तों, इसमें जो मेन ब्रांचेस ऊपर की ओर बढ़ने देने का है, और जो यहाँ पर आपको हर 6 मीटर पे आपको यहाँ सीमेंट के पोल लगाने का है, और पोल को 3 छेद रहते हैं। उन छेद में से आपको तार जो है, तार ट्रांसफ़र करना है, ताकि जब ब्रांचेस जब बड़ी हो जाती है 5 से 6 फीट ऊंची, तब उस पर लोड बेयर करने के लिए या आप सुतली से बांध सकते हैं, ताकि ब्रांचेस टूटे ना और फल आसानी से हम 5-6 फीट तक हाइट से अपन हाथ से फ्रूट तोड़ सकें। तो दोस्तों, अब इसका मुख्य भाग जो है ट्रेनिंग और प्रूनिंग। ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग क्या है? तो दोस्तों, अननेसेसरी जो ब्रांच है, बेकार की बारीक वाली ब्रांच जो काम की नहीं, ज़मीन से चिपकी हुई है, उन्हें आप काटते रहिए। उसके बाद में आप एक पौधे को जब आप ब्रांचेस रखते हैं तो हर डायरेक्शन में अलग अलग डेंस यानी दाट ब्रांचेस नहीं रखने का। तो एक पेड़ को 2-2.5 साल का अगर पेड़ है तो आपको 4 से 5 ब्रांच अलग अलग डायरेक्शन की सीधी जो जा रही है ऐसी ब्रांचेस रखें, और बाकी के ब्रांच को आप कट कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब इसे हर साल आपको छांटना है। अब फल जब लग जाता है, फल तोड़ के हो जाता है, तो जनरली फल फरवरी मार्च में तुड़ाई हो जाती है। उसके बाद में जब पत्ती झड़ने शुरू हो जाती है तो आप मार्च अप्रैल में इसको पूरी छटाई कर दें। अब छटाई कहाँ से करने का? तो जो नीचे जो ग्राफ्टिंग जो पार्ट है, जो लगभग ज़मीन के ऊपर है, जिसका आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ मोटा भाग है, तना गोलाईकार, उसके ऊपर आधा फीट ऊपर से आप इसको पूरी ब्रांच को कट कर दिए, ताकि नई ब्रांच जो निकलेगी। तो नई ब्रांच आपको कितनी रखनी? 5 से 6 ब्रांच
ब्रांच नहीं आपको रखने की जो सीधी ऊपर की डायरेक्शन से जा रही है, ऐसी ब्रांच को ही आप रखें। और जब नई ब्रांच हर साल आपको छटाई करने की और नए ब्रांचेस को ही फ्रूट अच्छे प्रमाण में लगते हैं। दोस्तों अपन अब मुख्य भाग की ओर जा रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट भाग है कि डिजीज जो रोग है किस प्रकार कौन कौन से 2-3 प्रकार के रोग है। पेस्ट यानी कीटक कौन कौन से आते हैं। तो कीटक के लिए दोस्तों फ्लावरिंग आने के पहले जैसे अक्टूबर नवंबर माह में फ्लावरिंग आ जाता है, तो अक्टूबर में फ्लावरिंग आने के पहले, फूल आने के पहले आप 10% BHC पाउडर या मोनोक्रोटोफास का आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो उसके जगह फास्फोमेडिन या कार्बाइल का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो कीटक है अननेसेसरी वहाँ आपके मर जाएंगे। 1 से 2 फवारनी आप 8 दिन के अंतराल में कर दीजिएगा, उसके बाद में नहीं। अब दोस्तों दूसरा इसमें रोग है पाउडरी मिडो, जिसे छाछा रोग कहते हैं। ये वाइट कलर का होता है, फ्लावर पे लग जाता है, फूल पे लग जाता है, फ्लावर पे लग जाता है और फल पे लग जाता है। फल छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं, पत्तियों पे भी लगता है सफ़ेद सफ़ेद। तो अभी इस पे निजात पाना है, इस पे कंट्रोल करना है, तो क्या करने का? तो इस पे आपको कैराथीन 1 ग्राम पर लीटर, यानी 1 ग्राम 1 लीटर में आपको मिक्स करके इस पे स्प्रे करने का 1 या 2 बार। तो या तो फिर आप 5 ग्राम 10 लीटर में मिक्स कीजिए केराथिन और उसका स्प्रे कर दिए 1 या 2 बार। और अब इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा तीसरा प्रकार है फल मक्खी। तो दोस्तों यहाँ फल मक्खी बहुत डेंजरस कीट है। यहाँ फल मक्खी यहाँ बाकी सीजन में उनाले में ज़मीन में के अंदर घुसी हुई रहती है, और जब इसके प्रॉपर सीजन मिलता है, जब यहाँ फल धारणा होती है, उस सीजन में पेड़ पे अटैक कर देती है। तो इसलिए आप इसे क्या करने का, और यहाँ गर्मी के सीजन में आप ये जो पेड़ों के बीच का जो डिस्टेंस है वहाँ नांगर चला दीजिए, अच्छे से गहरा नांगर, ताकि वहाँ जो मक्खी है वो ऊपर आ जाएगी, उसके अंडे भी जो है ऊपर आ जाएंगे और वहाँ आपको मृत पाई जाएगी। तो अगर से ऐसा नहीं करते, अब समझो कंसीडर करो, तो इसकी जो यहाँ मक्खियाँ जो है यहाँ फलों के ऊपर फूलों के ऊपर आती है और यहाँ क्या करती है, अपना अंडे दे देती है। और यह अंडी जो है अंदर के बेरी के अंदर, फ्रूट के अंदर बढ़ती है, और हमें समझ में ही नहीं आता, वहाँ लार्वा उसके अंदर बढ़ता है, जिसे हम इल्ली कहते हैं। तो इस पे कंट्रोल पाने के लिए आपको क्या करने का है? तो इस पे कंट्रोल पाने के लिए आपको स्प्रे करना है। तो स्प्रे किस चीज़ का करना है? तो मिथाइल पैरेथियन 2% का स्प्रे आप कर सकते हैं। तो मिथाइल पैरेथियन 2% का घोल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। ये 15 दिन के अंतराल में करना है। तो दोस्तों दूसरा है क्विनोलफास। क्विनोलफास 2 मिलीलीटर 2 ml 1 लीटर में इस प्रकार इसका घोल करके 1 सप्ताह में 1 बार इस प्रकार आपको इसका घोल करना है। और 1 सप्ताह तक जब स्प्रे करोगे, यहाँ 1 सप्ताह के अंतराल में 7-7 दिन के अंतराल में 2 स्प्रे, तब इस फ्रूट को आप फवारनी करने के बाद में, स्प्रे करने के बाद में आपको खाना नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार आप इन रोगों पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। रही पानी की बात, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जब फ्लावरिंग आता है उस पीरियड में आप पानी देना बंद कर दीजिए। लगभग फ्रूट पूरा जब तक बन नहीं जाता, उसके बाद में आप 1-2 बार पानी दे सकते हैं। लेकिन जब पकने के ऊपर आता है फ्रूट, तब आप पानी बंद कर दीजिएगा। थैंक यू।